तो आइए दोस्तों, हम खान सर के द्वारा दिए गए हिस्ट्री टेस्ट जो है उसी को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर मुगल काल से बंगाल राज्य तक है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, किस मुगल शासक को शाहे बेखबर यानी शाहे बेखबर किस मुगल शासक को बोला जाता है? तो दोस्तों, शाहे बेखबर बहादुर शाह को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहादुर शाह कितने वर्ष की उम्र में शासक बना था? तो दोस्तों, बहादुर शाह 63 वर्ष की उम्र में शासक बना हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहादुर शाह का असली नाम क्या था? तो दोस्तों, बहादुर शाह का असली नाम मुअज्जम था। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह का असली नाम मुअज्जम था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, उत्तर मुगल काल में सबसे अधिक वर्ष में राजा बनने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों, उत्तर मुगल काल में सबसे अधिक वर्ष में शासक बनने वाला राजा वो मुअज्जम था, जो 63 वर्ष की उम्र में शासक बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों, राजा जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि बहादुर शाह के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों, बहादुर शाह की मृत्यु 712 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो दोस्तों, बहादुर शाह का शासनकाल 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक रहा था, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों 1712 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांदार शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा था? दोस्तों, जहांदार शाह का शासनकाल मात्र 1 वर्षों के लिए रहा था, यानी 712 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी से लेकर के 1713 ईस्वी तक, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम दिन शासन करने वाला राजा कौन था? यानी सबसे कम दिनों तक शासन करने वाला राजा कौन था? तो दोस्तों, जहांदार शाह जो था वो 1 वर्ष के लिए मात्र शासक बना हुआ था, इसलिए यह सबसे कम दिन शासक बनने वाला राजा था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? दोस्तों, लंपट मूर्ख किस राजा को कहा जाता है? फर्रुखसियर जो है, सॉरी दोस्तों, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृप निर्माता किसे कहा जाता है? यानी कि राजा निर्माता किसे कहा जाता है? तो सैयद बंधु को राजा निर्माता यानी नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है। घृणित कायर दोस्तों किसे कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह राजा बनने के लिए जहांदार शाह की हत्या किया था, इसी कारण जहांदार शाह मात्र 1 वर्षों के लिए शासन कर पाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, उत्तर मुगल काल में किसके शासनकाल में किस शासन ने व्यापार के लिए अंग्रेजों को छूट दिया था? तो दोस्तों, फर्रुखसियर ने व्यापार के लिए अंग्रेजों को छूट दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, फर्रुखसियर का शासनकाल कब से कब तक चला हुआ था? तो दोस्तों, फर्रुखसियर का शासनकाल 1712 ईस्वी से लेकर के 1719 ईस्वी तक चला हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक को नाच गाना अधिक पसंद था? तो दोस्तों, मोहम्मद शाह को नाच गाना अधिक पसंद था, इसी कारण इसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? दोस्तों, मोहम्मद शाह का असली नाम रोशन अख्तर था। ठीक है दोस्तों, रोशन अख्तर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तर मुगल काल में बंगाल स्वतंत्र हो गया था? यानी किसके शासनकाल में बंगाल स्वतंत्र हो गया था? तो दोस्तों, मोहम्मद शाह के काल में बंगाल स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मात्र 500 घोड़सवार लेकर के दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था? तो दोस्तों, मोहम्मद शाह के काल में ही मात्र 500 घोड़सवार लेकर बाजीराव प्रथम ने आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेपोलियन जिसे नादिर शाह के नाम से जाना जाता है, उसी ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, यानी नेपोलियन नादिर शाह कब दिल्ली पर आक्रमण किया हुआ था? तो दोस्तों, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया हुआ था। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेपोलियन यानी नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो दोस्तों ये लखनऊ का नवाब था, जिसे अवध कहा जाता है, सआदत खान के द्वारा किया गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसी के काल में नेपोलियन यानी नादिर शाह ने आक्रमण किया था और वो मयूर सिंहासन लेकर चला गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस मुगल शासक के समय मुगल दरबार के सामानों को विकृत करना पड़ गया था? तो दोस्तों अहमद शाह के समय, अहमद शाह जो था इसके समय मुगल सामान, जो मुगल दरबार में सामान थे उसे बिक्री करना पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है दोस्तों, 25 नंबर, पलासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों 1757, यानी ऑप्शन 2 को दे दिया गया है दोस्तों ये गलती से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीर द्वितीय कब से कब तक शासन किया? तो दोस्तों आलमगीर द्वितीय जो था वो 1754 से लेकर के 1759 तक किया था। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर मुगल काल में किस शासक ने सबसे लंबा कार्यकाल रहा था? तो दोस्तों उत्तर मुगल काल में सबसे लंबा कार्यकाल शाह आलम द्वितीय का रहा हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व कौन किया था? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कौन किया था होगा, बक्सर का युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेनापति था जिसके द्वारा किया गया था। इलाहाबाद का संधि कब हुआ था दोस्तों? तो 1765 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस शासक को सर्वप्रथम अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया था? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय को ही अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया था 1765 के इलाहाबाद की संधि के तहत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला मुगल शासक जो था वो अकबर द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आज यहीं तक रह देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 से हम कल देखेंगे।